हाय एवरीवन, आई एम संदेश यादव। आज आपका टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की संपर्क विधि। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है H2SO4, इसे क्या कहता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है और इसे द्विभाषमिक अम्ल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है द्विभाषमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। क्वेश्चन आता है त्रिभाषमिक का फार्मूला होता है H3PO4। ठीक, इसकी संपर्क विधि का बहुत सिंपल होता है, बहुत सरल होता है, इसलिए बता रहे रखे। अब कहोगे कि इसकी थ्योरी कैसे समझेंगे, पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे फिर हम इसकी रिएक्शन समझाएंगे। सबसे पहले पायराइड बर्नर। अब बर्नर का मतलब होता है किसी चीज को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जलाएंगे तो क्या, गैसों को जलाने, बर्नर के जरिए हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे किसी चीज को। तो हमारे पास जो हम लोग क्या करते हैं, ये भट्टियां होती है जिसमें क्या होता है, गंधक। भट्टियां होती है इसमें क्या होता है, गंधक तथा आयरन पायराइड। आयरन पायराइड का मतलब होता है FeS2 को जलाकर क्या बनाई जाती है, सल्फर डाई ऑक्साइड बनाई जाती है। और जब भी कोई चीज को हम जब जलाते हैं उसमें जब तक वायु नहीं होगी तब तक हमारी क्या एयर अच्छे से, जो हम लोग आग भी जलाते हैं तो आग में हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग हवा ना जाए कहीं से तो आग अच्छी तरीके से जलती नहीं है। तो हम आयरन पायराइड को वायु के साथ जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, वही सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगी जाके। और इसके हम रिएक्शन लिखें तो हमने क्या कहा, सल्फर तथा ऑक्सीजन वायु के साथ क्रिया करके हमारी क्या बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरा बोला हमने या सल्फर के साथ या बोला आयरन पायराइड के साथ, तो FeS2 प्लस हमें क्या चाहिए जाके O2 चाहिए जाके, क्योंकि बिना वायु की उपस्थिति में कोई भी रिएक्शन को नहीं कर सकते हैं। जब इसके साथ हमने कराया जाके तो हमारे पास क्या बन गया जाके, FeO2 बन गया जाके, FeO2 और प्लस क्या बन गया जाके, यहां से सल्फर निकल के SO2। अब इसको अगर इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के लिए 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पहले 2 से कर लोगे, 3 से कर लोगे, लेकिन ये रिएक्शन बड़ी है तो आपको धीरे धीरे रिवीजन करना है, तो उसके बाद आप समझ जाओगे किससे में करनी होती है। यहाँ पे हम लोग 11 से करेंगे, उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, 2 से यहाँ पे करेंगे, 8 से यहाँ पे करेंगे। अब देखो हमारी बराबर हो गए, सल्फर हमारे पास कितने हो गए, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे हो गए। FeO2 कितने हो गए रखे, 4 हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो 2 दूनी 4 हमारे पास Fe भी हो गए। अब ऑक्सीजन देखा कितने, 11 दूनी 22, यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हो गए रखे, और 16 2 दूनी 4, 16 और 4 कितने हो गए रखे हमारे पास 20, और 2 हमारे पास कौन से कम रहेंगे जाके, यहाँ पे O3 हो गए रखे, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 16 और 6 22, हमारे इक्वल रिएक्शन प्रूफ हो गए जाके। ये तो हो गया हमारे पहले कक्षा में कि पायराइड बर्नर हमारा क्या होता है। तो हमने पढ़ा पायराइड बर्नर में क्या होता है कि हमारी आयरन पायराइड को क्या लिखा है, देखो आयरन पायराइड को वायु के साथ क्रिया कराने से हमारी सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है। आया समझ में हमारा। उसके बाद हमारा नंबर 1 कक्ष हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा कि धूल कक्ष। धूल कक्ष, अब धूल कक्ष का मतलब ही होता है धूल। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आयरन पायराइड होगी जाके, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी जो यहाँ पर प्रूफ बनी है, यहाँ से इस नली के द्वारा इसमें आएगी जाके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पानी की भाप को डालेंगे जाके, तो भाप के कारण जो धूल हो रसदियां होगी जाके, वो हमारी क्या होंगी जाके, नीचे बैठ जाएंगी जाके, और शुद्ध प्योर गैस यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी। ऊपर से हम क्या डाले हैं, भाप डाले हैं। तो धूल कक्ष का क्या लिखोगे, धूल कक्ष के अंदर से ऊपर से क्या होती है, मिश्रण के धूल में भेजा जाता है। ऊपर से पानी की भाप बहुत तेजी से क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। इसमें से धूल के साथ क्या होती है, गैसें आती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ऊपर पानी की भाप बहुत तेजी के साथ क्या जाती है, छोड़ी जाती है। इससे हमारी जो गैसों में क्या होती है कि अशुद्धियां लगी होती, वो क्या होती है, हमारी नीचे बढ़ जाती है, और शुद्ध गैस यहाँ के द्वारा, इस नली के द्वारा। अभी नली क्या है, यहाँ पे एक चीज देखा, पायराइड बर्नर में जब भाई बर्नर के द्वारा किसी चीज को गर्म किया गया, जब गर्म किया गया तो गैसों का टेम्परेचर भी बहुत अधिक होगा रखे, और प्लस यहाँ पे पानी की भाप भी बहुत तेजी से प्रवाहित की जाती है। जो हमारे यहाँ पे गैसें हैं, यहाँ पे शीतकालीन नली, शीतकारक नली वो होती है जो किसी को, शीत का मतलब क्या होता है, शीतकालीन क्या होती है, ठंडी होती है। तो शीतकालीन नली में क्या किया जाता है, गैसों को ठंडा किया जाता है। उसका टेम्परेचर इतना कम कर दिया जाता है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस तक रह जाए। कितना रह जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाए। अब उसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, धावन स्तंभ में। यहाँ से हमारे आ गए धावन स्तंभ में। धावन स्तंभ में एक क्या होता है, कॉर्टेज के टुकड़े भरे रहते हैं। इसमें किसके टुकड़े भरे रहते हैं, ये होते हैं कॉर्टेज के टुकड़े भरे रहते हैं। किसके,
क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, जल प्रवाहित करते हैं, ऊपर से जल प्रवाहित करते हैं और जल क्या होती है, गैसों को जो हम लोग यहाँ पे ठंडा किया, इसकी शुद्धियों को क्या करता है, नीचे बैठा देता। धावन का मतलब क्या होता है, धोने के लिए क्या करते हैं, धोने। भाई कहते हैं बर्तन धो दो, कपड़े धो दो, धोने का मतलब होता है कि उसकी गंदगी को हटाना। इसी प्रकार से इसमें भी हम ऊपर से जल डालेंगे जाके, तो इसमें जो क्वार्टज के टुकड़े गैसों के साथ क्रिया करेंगे तो कुछ टुकड़े इसमें चिपक भी जाएंगे, गंदगियां हो जाएंगी, तो वो गंदगियां क्या होती है कि हमारी नीचे बैठ जाती हैं और यहाँ से उसके बाद हमारी इस नली के द्वारा किसमें पहुंच जाते हैं, शुष्क स्तंभ में पहुंच जाता है। तो शुष्क स्तंभ में क्या होता है हमारा, ये भी क्वार्टज के टुकड़े ही भरे रहते हैं। शुष्क स्तंभ में भी क्या होता है, क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहे हैं कि हमारे कौन से क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं। जो क्वार्टज के टुकड़े हमारे भरे रहते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर से H2SO4 टपकता रहता है। क्या करता है, ऊपर से H2SO4 टपकता रहता है। शुष्क का मतलब क्या है, ड्राई करना। मतलब यहाँ पे जो हमने इसको जल के द्वारा धोया है, H2SO4 डाल के उसकी जो पानी को क्या करेंगे, ड्राई कर देगा। मतलब इतनी उसमें के अंदर नमी रह जाए, जो हाथ से जैसे अपने कहते हैं कपड़े को ड्राई कर लें, कहते हैं वॉशिंग मशीन कपड़े को, तो कपड़े को ड्राई करने का मतलब उसकी पानी बहुत मात्रा में उसका क्या करें, सुखा दे जाके इतनी नमी रह जाए जो हमारे के लिए काम के उपयोगी है। मतलब हाथ से भी कपड़े को निचोड़ ना सके। ड्राई का मतलब होता है शुष्क करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का क्या करते हैं, ड्राई कर देंगे। जब हम लोग ड्राई कर देंगे जाके, फिर अब हम लोग क्या पे आएंगे, शुद्धिकरण क्या करेंगे जाके, यहाँ पे क्वार्टज के टुकड़े जो हमारे भरे रहते हैं, ऊपर से H2SO4 टपकता रहेगा जाके, जो हमारे अंदर गैस से होंगे उनको क्या कर देंगे, हम लोग ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद हमारा क्या होगा, शुद्धिकारक स्तंभ आएगा। अब शुद्धिकारक का मतलब ही करना, गैसों को शुद्ध करना है, प्यूरिफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस शुद्धिकारक परीक्षण में क्या करेंगे कि ये शुद्धिकारक चीजें हैं, यहाँ पे गैसों को क्या करेंगे कि हमारा शुद्धि किया जाएगा। शुद्धि करने के बाद हम लोग कौन से बॉक्स में लाएंगे, परीक्षण बॉक्स में लाएंगे। यहाँ पे परीक्षण बॉक्स में हम लोग एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि परीक्षण बॉक्स में हमारी गैसें कितने परसेंट तक शुद्ध हो गई जाके, मतलब 98-99% तक हमारे क्या हो गए जाके, इसमें कितने परसेंट मतलब उसमें क्या गंदगी रह गई जाके। तो ये किसके जरिए हम लोग पता करा पाएंगे, शुद्धिकारक स्तंभ में। जब शुद्धिकारक स्तंभ में एक हम लोग कहते नहीं कि अगर हम कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, वहां पे जो 30% से जो नंबर ज्यादा लगेगा वो पास है, उसके नीचे वाला फेल। इसी प्रकार से इसमें भी हम एवरेज देखेंगे। अगर हमारी गैस से 98% तक शुद्ध है, मतलब उसमें से जितनी हमारी गंदगी हो वो निकल चुकी है, हमारी गैसें क्या शुद्ध की कंडीशन में आ रही है। अब हम लोग कौन से लाएंगे, सबसे मेन है संपर्क कक्ष। संपर्क कक्ष भी क्या होता है, क्या ये इसमें भी ये लोहे का बना कक्ष होता है, जिसमें क्या नालियां बनी होती है। ये लोहे का बना कक्ष होता है, इसमें कौन सी बनी होती है, क्या बनी होती है, नालियां बनी होती है। इसमें उत्प्रेरक रखा जाता है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जैसे हम आपस में समझे कि एक दोस्त दो दोस्त, तीसरा दोस्त आया, दोनों को आपस में लड़ा दिया, अपने आप साइड में हट गया, इसको कहते हैं हम लोग उत्प्रेरक। मतलब दूसरों में आपस में आग लगाना, एक हम लड़कियां ज्यादातर करती हैं, दूसरों का मतलब आपस में आग लगाना, अपने आप साइड में हट जाना, यही काम हमारा उत्प्रेरक का काम होता है। तो हमने उत्प्रेरक जो सबसे पहले अच्छा उत्प्रेरक होता है हमारा कौन सा था, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, ये सबसे बेस्ट उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक तो और भी होता है, मोलिब्डेनम भी होता रखे, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। ये क्या करता है, उत्साहित करता है गैसों को क्रिया कराने के लिए। अपने आप तो साइड में, इसका अपना कोई रोल नहीं होता है, बस काम इसका इतना क्या है, आप गैसों को उत्साहित कर देगा अपने आप, उसका और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा रखे। और उसके बाद जो ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड किसमें बन जाती है, सल्फर प्लस ऑक्साइड से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। अब हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमारी क्या है, H2SO4 के साथ क्रिया करके, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारी H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, हमारी ओलियम बनाती है, ओलियम। अब ओलियम का फार्मूला कहता है H2O7। अब हमारा क्या बन गया, ओलियम बनाती है। अब ओलियम जब हमारा बन गया रखे, यहां से H2SO4 टपका के रखे, सुद्रव नमक, यहाँ से जो गंदगी होती है इसको बाहर से निकाली जाती है, और यहाँ पे हमारी टोटी होती है। कौन सी होती है, टोटी है। यहाँ से हम क्या होता है, H2SO4 निकाल दिया जाता है। शुद्ध जो H2SO4 हमारा बनता है वो क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखना,
H2SO4 को इस वाले बॉक्स में जो हमारा ओलियम बना है H2O7 ध्रुवक कक्ष में जो हमारा है, इसमें क्या करेंगे हम लोग जल से क्रिया करा के हम लोग क्या बना लेंगे H2SO4 प्राप्त कर लेंगे। ठीक, ये हमारा क्या होगा जाके सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क का बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया। ओके, थैंक यू।